जीवन है, इस जीवन के यथार्थ को देखना है ना। अब देखिए कि आपको ये तो थोड़ा सा कौतुक कर दिया कि आपको भी दोनों की यथार्थता समझ में आए, और कौतुक नहीं है, यथार्थ ही है, हंसी में मत लेना, सीरियस लेना, टू बी सीरियस। अब आगे गुरुजी कहते हैं जिस बात को कि गीता बेचने वाले को टीस है, उस महिला को भी टीस है, घर के अंदर जो झाड़ू पोछा लगा रही है, वो अपने बच्चे को तैयार करती बोलती जाओ थोड़ा गीता का प्रचार करो, जाओ जाओ, 2 महीने की छुट्टी है ना, जाओ, वो जैसा बोले वैसा करना। अब उसके कारण उनके धर्म का जबरदस्त प्रचार है। IIT इंजीनियरिंग किया हुआ, MBA CA CFA किया हुआ, गूगल में जॉब करने वाले लड़के 15 दिन का 20 दिन का समय देते हैं, किसी भी गांव में खड़े होकर के अच्छे चेहरे प्रचार करते मिलेंगे, उनको हल्के में मत लीजिएगा। उनकी माँ ने प्रेरणा दी है, जाइए धर्म का प्रचार करिए। माँ से कहना चाहता हूँ, भले तुम्हारी त्रासदी वाली जीवन थी, तुम्हारे हाथ में 3 चीज़ तो जबरदस्त थी। स्त्री होकर के तुम्हारा विवाह होकर के आया, एक स्त्री के हाथ में उसका पति होता है, वो पति को ऐसा, जैसे वो पतंग होती ना, तो ऐसा ठुमका लगाओ तो यहाँ की पतंग यहाँ चली आती है, ऐसे ही होता है पति, ऐसा थोड़ा सा ठुमका लगाएंगे नहीं ना तो यहाँ से इधर, ये भी होता है, ये भी कमाल है। स्त्री के हाथ में उसका पुत्र होता है, पुत्र को वो जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकती है। स्त्री के हाथ में पति का धन होता है। 3 चीजें स्त्री के हाथ में होती हैं। मेरे पास जो लोग दान के लिए आते हैं, उसमें पति ने बहुत कम अनुमोदना करी, पहले वो पीछे देखता है ऐसे, फिर वो धीरे से बोलती है हाँ महाराज श्री ठीक है। अभी तो यहीं पे बैठी हैं, उनके मियाँ जी से तो कुछ मुंह से निकल ही ना रहा था। उनके जो भाई साहब थे श्रीमान जी, वो तो ऐसा, हमने कहा ऐसा करो, हमने कहा ऐसा तो करो एक बार। पत्नी कहती है अरे हाँ महाराज जी हमने दिए ना, बात खत्म, हमने दिए। हमने कहा धन्य है भगवती, तू तो सही है, ये काहे को बुद्ध बन के बैठा। बोले हम पैसा है लेकिन हम खर्चा नहीं कर सकते। फिर हमको समझ में आया कि पति की कोई नस जो है, ये पत्नी महोदय ने दबाई होगी। कैसे दबाई होगी? बोले तुम्हारे कोई पाप होंगे वो जानती होगी, तुम्हारे पाप होंगे वो जानती होगी, वो कभी किसी उसने कहे नहीं। अब इसका तुम सर्विस चार्ज देते हो, किस बात का? अगर हमारे पाप तुमने दुनिया के सामने कह दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, इज्जत बर्बाद हो जाएगी। सोचो तुम्हारी पत्नी एक बार हमारे पास आके रो ले और कहे कि महाराज जी हमारे पति के 3 मैरिटिकल अफेयर है, हमारे पति का 1 मकान और है, वहाँ पे एक पत्नी और रखे, इनका एक और बच्चा है। ये हकीकतें अगर तुम्हारी हमको पता चल जाए और हम माइक से पूरे संसार में बता दें तो तेरा क्या होगा रे कालिया? तो बोले महाराज इसलिए तो हम दूर ही रहते हैं, है ना। दूर मत रहो, उस यथार्थ को समझो कि उनने कुछ तुम्हारा यथार्थ जानती है, इसलिए तुम मुझसे चुपचाप दबते चले आ रहे। वो पत्नी खुद नहीं निकल पाती ना, तो बच्चे को तैयार करती है, जाओ। आपने कभी अपने बच्चे को गर्मी की छुट्टी में, जवान बच्चे को महाराज के पास भेजा? जाओ 2 महीने महाराज जी के साथ रहना। हमारे साथ बड़े घर के कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं, पिछले 3 महीने से वो घर नहीं गया, 3 महीने से। अभी कलश स्थापना में उसके पिताजी आए, उसने कहा तेरी फ्लाइट का टिकट ले आया हूँ, तू घर चल। बोलते दिमाग खराब है, यहाँ पे काम है, यहाँ के काम करो कि तुम्हारी दुकान संभालूं। बच्चे के मन के अंदर दिव्यता इस बात की पैदा हो गई है कि दुकान से ज्यादा धर्म है। जिसके पिता की रोज की 25 लाख रुपए की रिटेल काउंटर की सेल हो, बड़ा लड़का साधु के साथ लगातार घूम रहा हो, और ऐसे एक बच्चे नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने मुनि संघ दिखते हैं, जो बड़े बड़े फर्म वाले हैं, बड़े बड़े नेम और फेम वाले हैं, उनके साथ जो आसपास परिकर में लोग रह रहे हैं, वो या तो IIT का इंजीनियर रह रहा है, या किसी बड़े घर का लड़का रह रहा है, या फिर बड़े घर का पिता रह रहा है, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर रह रहे हैं, SDO रह रहे हैं, SDOP रह रहे हैं, और सिंपल रह करके सब मैनेज कर रहे हैं। ये भी प्रचार का एक जबरदस्त तरीका है। आपने ये दृश्य नहीं देखा, आप इसमें भी देखिए कि अगर आपके पास समय है तो आप ईमानदारी के साथ साधु को 2 महीना दीजिए,
महाराज मैं अपने जीवन का 1 महीना आपके साथ रहूंगा, जब भी रहूंगा साल में 1 महीना आपके साथ रहूंगा। 15 ईमानदार लोग खड़े हो गए कि 1 महीना आपके साथ रहूंगा। इस तरीके से साधु की ताकत और बढ़ जाती है। प्रचार करने में सरलता और सहजता होती है। गीता वाले तो ये कमाल कर लेते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन वाले ये कमाल नहीं कर पाते, क्योंकि मन में टीस नहीं है। अब आप इसके दूसरे पक्ष को भी देखिएगा। वो उनका नाम नहीं लेता मैं मुंह से, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुरुजी बोलते थे स्वधर्म की बात करो। लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिस कौम को इतनी टीस है कि वो पूरी दुनिया में अपने देवालय खोल रही है।